ठाकुर जी माखन चोरी करने के लिए जाते हैं आधी आधी रात के समय। अच्छा, ब्रज गोपिकाएं भी ऐसी हैं, वो भी इच्छा रखती हैं कि ठाकुर जी हमारे घर में आमें, माखन की चोरी करें। ठाकुर जी गोपी के घर में गए तो गोपी अपने घर की खिड़की खुली छोड़ के सोई गई। ठाकुर जी अपने ग्वाल वाल सखन के संग मोर बंदरन को लेके या की कुटिया में प्रवेश कर गए। अब महाराज जैसे श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया तो रसोई में जब पहुंचे तो देखा छींके पर 5 मटके टंगे हुए थे। तो भगवान ने विचार किया, लगता है पूरा पंचामृत की सामग्री है यहाँ तो। अब लेकिन छींका था ऊंचा। अब महाराज कैसे दही दूध उतारें? तो एक ब्रजवासी से बोले, देखो भैया तुमने घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर खड़े है क्या दूध दही को उतार लूंगा। तो ब्रजवासी जी बोले, सुन ले लाला कन्हैया, चोरी करवे हम तो लेके ना आए, तू हमें लेके आयो, यानी घोड़ा बनना तो तू बन जा। देखिए ब्रह्म को आज ब्रजवासियों के प्रेम में आकर के घोड़ा बनने को तैयार हो गए। उसी समय श्री ठाकुर जी घोड़ा बने हैं, इनके ऊपर सभी ब्रजवासी गण चढ़े हैं। खूब दही दूध उतारा महाराज, खूब माखन मिश्री का भोग लगाया, मोर बंदरों को लुटाया है। अब ब्रजवासी कहते हैं, भैया लाला कन्हैया मक्खन को खाए खाए कि मुंह बड़ो चीकनो चीकनो है गयो, अब कछु चटपटो सो रह जाए। तो अब बोले चटपटे का प्रबंध कहां से करें, चटपटा तो होना चाहिए। वैसे आप लोगों ने भी खूब चटपटे का प्रबंध कर रखा है महाराज। जैसे मंच से उतरते हैं रूम में पहुंचते हैं, बोले महाराज जी गोलगप्पे हो जाए। अब अंके भैया मन में सोचे आप तो जला रहे हो कह के, क्योंकि भाई मन तो हो रहा है लेकिन कथा कहना है अभी लगातार। अब पता चला कहीं खटाई रहती है, अब भाई चटोरे तो हम ही हैं। तो सभी ब्रजवासीगण कहते हैं, प्रभु अब तो कुछ चटपटा होना चाहिए। तो भगवान समझ गए कि कुछ मस्ती करना चाह रहे हैं। तो भगवान ने क्या देखा, गोप और गोपी बड़ी गहरी नींद में पांव पसार के नहीं है, चारपाई पर सो रहे। भगवान ने देखा वो जो गोप है, ग्वाल है, उसकी चोटी बड़ी लंबी, क्योंकि पहले सभी लोग चोटी रखते थे। वो तो कालांतर में ऐसी परिस्थिति आई कि हम लोगों की चोटियां कट गईं। एक बार अकबर ने फरमान जारी किया कि कोई भी हिंदू राजा चोटी नहीं रखेगा, और जो चोटी रखेगा, तिलक लगाएगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो बड़े बड़े लोगों ने प्राय माथे से तिलक हटा लिए और चोटी भी हटा ली। लेकिन धन्य है वह बुंदेलखंड की भूमि, वहां के ओरछा नरेश, जिन्होंने अकबर के इस फरमान को चुनौती दी। और उस दिन राजा मधुकर शाह ने क्या किया, वैसे तो तिलक लगाते थे वो यहां से, उस दिन उन्होंने यहां से तिलक ना लगा करके बल्कि यहां से तिलक लगाया नासिका से, और यहां से सीधा तिलक ऊपर की ओर खींचा और पहुंच गए महाराज सभा में। जैसी सभा में पहुंचे तो सैनिकों ने चारों तरफ से इनको घेर लिया, तलवार लगा दी गई। अब तो महाराज जहां तलवार लगाई, अकबर ने कहा, क्या आपको हमारे फरमान की जानकारी नहीं थी? तो अकबर ने कहा, महाराज मधुकर शाह ने कहा, फरमान की जानकारी थी, इसलिए तो आज हम हिंदुओं की नाक का सवाल था। अभी तक तो माथे से तिलक लगाते थे, आज हम हिंदुओं की नाक का सवाल था, इसलिए आज हमने जो तिलक लगाया है वह नाक से लगाया। उसी समय ऐसी छलांग लगाई कि महाराज तलवार म्यान से निकाली और सीधे अकबर के पास पहुंचे और अकबर के कंधे पर जाकर के तलवार लगा दी। महाराज सावधान, यदि हमारी संस्कृति के साथ में यदि खिलवाड़ किया तो। उसी समय सैनिकों से कहा अकबर ने, पीछे हट जाओ, मैं तो केवल हिंदुओं की परीक्षा लेना चाह रहा था, कौन कितना वीर है और कौन कितना डरपोक है। ये तो धन्य है मधुकर शाह जिन्होंने इस फरमान को चुनौती दी। तो आज भी हमारे यहां ये मधुकर शाही तिलक लगाया जाता है। कहां? हरदासी परंपरा में टटिया स्थान में, वहां पर यहां से तिलक न लगा करके नासिका से तिलक लगाते हैं। तो ये उस समय की स्थिति थी, लेकिन आज तो मुगलों का शासन है नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को तिलक लगाने में
और शिखा रखने में कहीं से भी संकोच नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ जितने भी श्रोता हैं लगभग सभी के माथे खूब तिलक से रंगे हुए हैं महाराज। और वैसे भी आम जीवन में भी मैं देखता हूँ लोग जैसे वृंदावन आए तो तिलक लगा लिया। बहुत से लोग कहते हैं अरे ऑफिस जाएंगे लोग क्या कहेंगे सोचेंगे। नहीं नहीं, ये तो हमारी पहचान है। अपनी पहचान को जीवंत रखो, है शिखा धारण करो, तिलक लगाओ। वो तो उस समय विषम कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी जिसलिए, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान ने देखा गोप और ग्वाले बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे, गोपी और ग्वाल। तो भगवान ने देखा वो जो ग्वाल था, जो गोप था, उसकी बड़ी लंबी चोटी थी। भगवान जल्दी से चले, सोते हुए उनकी दोनों चोटियों की गठान आपस में लगा दी, गोपी और गोप की। वो फिर भी नहीं उठे। जब नहीं उठे तो बीच में उनका एक बालक सो रहा था। भगवान जल्दी से चले और भगवान ने उस सोते हुए बालक की धीरे से चोटी ले ली। अब जैसे ही चोटी ली तो बालक वो उठ गया, रोने लगा। अब जैसे ही रोने लगा तो उसका पिता जो ग्वाल है वो उठकर वो भी जग गया। उसकी नींद में खलल पड़ा तो वो कहता है, ए अभी तक पाम पसार के सोए रही है, तेरा छोरा उठो भाई दूध पीवा। अब उसे तो पता नहीं था कुछ। अब जैसे ही उठी तो वो चोटी भी खिंची। अब जैसी चोटी खिंची तो धीरे से कहती है, अजी छोड़ो जी छोड़ो, सुबह सुबह क्या कर रहे, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। तो ग्वाल कहता है, मैंने तेरी चोटी पकड़ रखी है, तेने मेरी चोटी पकड़ रखी, छोड़। तो फिर वो धीरे से कहती है, अजी छोड़ो जी छोड़ो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मैंने तेरी चोटी पकड़ रखी है या तेने मेरी पकड़ रखी है, छोड़। उसी समय झरोकों में पहुंच गए ठाकुर जी और उसी समय वहीं से चढ़ाते हुए कहते हैं, वाह भाभी तीली लीली झर, कल आई समय आए कि फिर मिलूंगा। गोपी कहती, देख लियो पर नंद के पूत ने देख लियो, सवेरे गांव में हल्ला मचाम देगो, हंसी करेगो। तो श्री ठाकुर जी इस प्रकार से ठिठोली करते हैं। और ब्रज की गोपिकाएं भी चाहती हैं ठाकुर जी हमारे घर आए, खूब हमारा मस्ती करें, हम खूब ठाकुर जी को लहना दे सकें। देखिए माखन चोरी लीला के तो इतने इतने प्यारे प्यारे पावन प्रसंग हैं कि समय का कुछ पता ही ना चले। अभी ठाकुर जी के और भी मधुर मधुर लीला है। ठाकुर जी इतनी मस्ती करते हैं। एक बार तो पता है क्या हुआ, खेल रहे थे ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ में। तो सभी सखा कहते हैं, आज कौन सा खेल खेलेंगे। बोले बहुत दिन हो गए। बोले आज एक काम करते हैं, हवन हवन खेलते हैं। तो बढ़िया सूखे पत्ते इकट्ठे किए, एक हवन कुंड बनाया, उसमें पत्तों को डालना शुरू किया। सभी सखा कहने लगे स्वाहा स्वाहा। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया। बोले जब हमारे घर में हवन होता है तो हवन के बाद ब्राह्मणों को न्योता दिया जाता है, भोजन कराया जाता है। तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, आप लोग हवन को आगे बढ़ाओ जब तक मैं पूरे गांव में न्योता लगा के आ जाऊं। तो भगवान जल्दी से गए, सगरे गांव में न्योता लगा दियो ब्राह्मण के यहाँ कि भैया आज कोई अपने घर में रसोई मत बनाइयो, आज सबको आप सबन को हमारे घर में न्योतो है, भंडारो है। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, क्योंकि नंद यशोदा के यहाँ का भंडारा थोड़ा जोरदार होता है, बढ़िया माल मिलते हैं खाने को। तो उस दिन ब्रजवासियों ने क्या किया, सुबह से ब्रजवासी ब्राह्मणों ने कुछ नहीं खाया, बल्कि नॉन को पानी और पीवे लगे, क्योंकि नमक का पानी पीने से भूख बढ़िया खुल जाती है। तो ब्रजवासी ने सोचा कि आज बढ़िया जो है का देसी घी के चक्कर लड़ुआ लुढ़काएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने इधर क्या किया, खेल खाए के हवन हवन खेल के बढ़िया दोपहर में घर पहुंचे और पांव पसार के सो गए। अब जहां 12 बजे ब्राह्मणों ने सोचा कि चलो अब तो निमंत्रण का समय हो गया, चले। तो एक बड़ा बूढ़ा ब्रजवासी ब्राह्मण आया, गो तब ये नेक डट जाओ, आज सवरी न्यो तो आयो है सके थोड़ा सा विलंब है जाए, किसी को वहां से एक बार आ जाने दो बुलाने के लिए कि हाँ रसोई तैयार है कि आप लोग आ जाओ, जब कोई आएगा तो चलेंगे। बोले ठीक है। अब महाराज 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 3:15, 3:30, कोई नहीं आया। अच्छा भूखा ब्राह्मण वैसे शेर के समान दिखाई देता है। तो अब ब्रजवासी सोचे 3:30 है गए, 4 बज गए, अभी तक कोई खबर नहीं। एक ब्रजवासी अपने घर से निकला,
दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, झुंड के झुंड। अब महाराज बड़े खींचे भय। अच्छा, भूखा जो व्यक्ति होता है उसके मुख पर क्रोध अलग ही दिख जाता है। अभी सवेरे के सवेरे पहुंचे नंद भवन के द्वार पर। यशोदा मैया की दृष्टि पड़ गई, बोले आज इतने ब्राह्मण आज हमारे घर पर कैसे। अब जैसे ही ब्राह्मणों ने प्रवेश किया उसी समय यशोदा मैया ने हाथ जोड़ करके कह दिया, अरे वाह, अहो भाग हमारे, लेकिन आप सभी ब्राह्मण इस समय कैसे पधारे हैं। अब और जरी पे नमक वाली कहानी। अब ब्राह्मण एक दूसरे की शकल दिखे। ये हमसे पूछ रही हो कैसे पधारे, अपने पूछ से पूछो कैसे आए। अब तो मैया भी बड़ी परेशान, पता ना कौन सा छोरा ने यार नाटक कर दियो। ऐसी कहा, महाराज बात तो बताओ, बात क्या है। अपने छोरा को बुला, आज तुम्हारे हवन था। महाराज हमारे दी हवन होता, आप सबरे पंडिताई की हवन करते। आज का बोला अपने पुत्र को। अब तो मैया गई भीतर, डरते डरते, चौरी लाला उठ, जितनी ब्राह्मणन की भीड़ लगी हुई है कैसे। कोई बात ना मैया, सवंत कह दो अपने अपने घर चले जाओ, कल बात करूंगा, वो पट्टियां बनाया भी। मैया ने बड़ी गुस्से में, लाला आज कोई बदमाशी करके आया तू बड़ी, पहले बात बता, बात क्या है। मैया ने उठाया, ठाकुर जी आंख मीड़ते भय उठे। यदि किसी कोई गहरी नींद में सो रहा हो और उस बीच में से उठाओ, क्या स्थिति होती है। ठाकुर जी बड़ी आंखन को मलते हुए पहुंचे और जैसे ही ब्राह्मणन को देखो तो भूखो विप्रत तो सिंह के समान वैसे ही दिखे। तो ठाकुर जी ने वाई समय प्रणाम किया, कहा आप लोग कैसे। अच्छा तू सुबह सुबह न्योतो दे के आयो ना हमें कि आज हमारे हवन है, हवन के पश्चात आप सबन को न्योतो है। बोले हाँ। तो मैया बोली तूने बताई क्यों नहीं। अरे मैया हम हवन हवन खेल रहे, अब झूठ मूठ को हवन, तो न्योतो भी झूठ मूठ को मैंने लगा दियो। तो जब झूठ मूठ की वहां में आहुति डाली है, वो तो खेल खेल रहे। तो मेरे मन में ही जब तू हवन करावे, ब्राह्मण को भोजन करावे, तो हमने भी सोची झूठ मूठ को हवन हवन खेल लें तो झूठ मूठ को न तो हो जाए। हाँ ब्राह्मणों बैठ जाओ पंक्ति में झूठ मूठ को, और यही मन में सोचो झूठ मूठ की पत्तल आ रही है। बस अब की बार तो लड़ू आए गए देसी घी के चूरमा के। अब तो महाराज और जले पे नमक वाली कहानी। उसी समय यशोदा मैया ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, कहा महाराज मैं क्षमा चाहती हूं, मैं अभी प्रबंध करूं। उसी समय आज बढ़िया कढ़ाई चढ़ाए, अग्नि प्रज्वलित करी चूल्हे में, कढ़ाई चढ़ाए, वहां में देशी घी छोड़ो है, बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए और महाराज आज ब्राह्मणों को भोजन कराया, यथा योग्य दक्षिणा समर्पित की और कहा महाराज हमारे लाला को आशीर्वाद दे के जइयो। अभी सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। तेरो ललेना री मैया तेरो ललेना। तेरो ललेना ओ मैया तेरो ललेना। तेरो ललेना री मैया तेरो ललेना। तेरो ललेना ओ मैया तेरो ललेना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललेना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललेना। आज सभी ब्रजवासी गण आशीर्वाद दे करके गए हैं। तो हमारा इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं कि महाराज हंसी के हमारे पेट दर्द है के थाई समय को कुछ पतो
आज तो महाराज ठाकुर जी इस प्रकार की लीलाओं को करते हैं और भक्तों को बड़ा ही सुख प्रदान किया करते हैं। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि ब्रज की रज में ऐसा क्या है जिसकी महिमा बड़े बड़े ऋषि मुनि गाते हैं। तो भगवान ने खेलते समय एक मिट्टी का डेला उठाया और अपने मुख में ग्रहण कर लिया। जैसे ही मुख में ग्रहण किया उसी समय ग्वाल वालों की नजर पड़ गई, बलराम जी की नजर पड़ गई। बलराम भैया बोले, चौरी लाला तेने माटी खाई, मैया से शिकायत करेंगे। तो कृष्ण धीरे से कहते हैं, सुनो दादा, यदि आपने शिकायत कर दी ना तो मैं भी तुम्हारी कर दूंगा। तो बलराम भैया बोले, मेरी कौन सी शिकायत करेगा? वही वाली। बोले कौन सी? बोले जो हरे हरे गोला से छानो ना भांग के। तो दादा बोले, ठीक है लाला, ना तू मेरी कही ना मैं तेरी कहूंगा, लेकिन ब्रजवासियों को कौन समझावे। आज समस्त ब्रजवासियों ने शिकायत की, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। आज मैया ने कहा, लाला मुख को खोल के बताओ। जैसी मुख को खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया को लगा भगवान है। तो कृष्ण ने विचार किया, वास्तव में यदि मुझे भगवान समझ लिया तो फिर कोई मुझे माखन मिश्री की नहीं पूछेगा। फिर क्या होगा? बोले घर के कोने में छोटी सी अलमारी देखेंगे, छोटी सी अलमारी में पुराना सा अखबार बिछाएंगे, वह पुराने अखबार पे मुंह को धर देंगे। फिर स्नान कैसे होगा, पूजा कैसे होगी? जल लेंगे, उंगली में लियो ऐसे, बस है वो स्नान। और ऐसी चंदन लगेगो, अब चाहे आंख में या चाहे नाक में चाहे कान में। और भोग कैसे लगाएंगे? पेड़ा लेंगे और मुंह पे ऐसे चिपका देंगे, अखंड चिपको रहे, चाहे चिंटी आवे चाहे चिंटा आवे। फिर निकालेंगे 4 अगरबत्ती, बातें करेंगे आरती, और एक सड़ी वही केला में लगाए कि नहीं वह सामने ऐसे पूजा होगी फिर हमारी है? फिर कोई माखन मिश्री की ना पूछेगो। तो मुझे पूजा थोड़ी ना करवानी, मैं तो ऐसे ही बढ़िया हूं। राधे राधे। तो श्री ठाकुर जी ने ऐसा माया का प्रभाव किया कि मैया बाबा सब भूल गए। एक दिन की बात, दीपावली का समय था। तो अच्छा, दीपावली पर प्राय घरों में सबको काम होते हैं, सबके यहाँ रंगाई पुताई होती है। तो मैया का एक नियम है, मैया अपने घर की रसोई ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वयं अपने हाथों से बनाती है, किसी रसोई से नहीं बनवाती। तो मैया दध मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मंतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। अब जैसी दध मंथन करने लगी तो आवाज आने लगी। भाई कोई दही मथेगा तो आवाज तो आएगी आएगी। तो आवाज सुनते ही ठाकुर जी की नींद खुल गई और ठाकुर जी घुटुवन घुटुवन चलते हुए आए और जल्दी से दध की मथानी पकड़ ली। और फिर कहते, मैया हो मैया तू कहा कर रही है? लाला तेरी ताई सदलोनी निकास रही हूं। मैया मुझे तो अभी भूख लग रही है, बहुत जोर की लग रही है। बस लाला चंद्रमा जैसा मक्खन निकस के आयो। जहां मैया ने चंद्रमा का नाम लिया, ठाकुर जी चंद्रमा के पीछे पड़ गए कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले सुरभि कौपय पानी ना करे हो, सुरभि कौपय पानी ना करे हो, वेणी सिर ना उठे हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। मैया बोली, अरे लाला गलती से चंद्रमा निकल गई, चंद्रमा ना है तो? अरे लाला मैं तो चंद्रमा जैसे मुख वाली बहू लाके दूंगी। जहां बहू का नाम सुना, आए हाय 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 हाय। ठाकुर जी बोले, आए हाय मैया, आज तो तेने मेरे मन की बात कह दी। सच बता, तू मुझे बहू लावेगी तो बहू चाहिए सच में? हाँ मैया, तू अकेले अकेले काम करे ना घर पे तो मुझे अच्छो ना लगे, हाथ बटा दियो करेगी। अच्छा ये बता कितनी बहू लाएगी? कितनी? बेटा तू बता, तो ज्यादा जरूरत दिख रही है तो ही कितनी चाहिए? अब मैया ज्यादा नहीं तो घर के काम के हिसाब से कम 2 बहू तो होना चाहिए। बेटा 2 बहू?
हाँ मैया, दो बहू, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी बहू काहे के लिए? वो तेरे घर के काम में हाथ बटाएगी। अच्छा हाँ, छोटी बहू इतनी छोटी लाना, इतनी छोटी लाना, जब मैं गैया चराने जाऊं ना तो वह अपनी जेब में रख के ले जाऊं। आज इस प्रकार की वाणी को सुनकर के मैया गदगद हो जाती है। उसी समय मैया को याद आया, चूल्हे पर दूध रखा है, उफन ना जाए, क्योंकि चूल्हे पर दूध उफन करके फैलना अच्छा नहीं मानते हैं, बच्चे की आयु घटती है, इसलिए दूध पर विशेष ध्यान हर मां को रखना चाहिए। तो मैया दूध देखने गई तो उसी समय भगवान ने लोड़ी उठाई और दध की मटकिया में दे मारी। मैया ने देखा ये किसने तोड़ी? कन्हैया तूने, छोड़ूंगी नहीं तुझे। कृष्ण को पकड़ा, रस्सियों से बांधने लगी। सारे गांव की रस्सी आ गई, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ रही है, क्या करे अब? तो उसी समय आज राधा रानी के हाथ की रस्सी आई और राधा रानी के हाथ की रस्सी से श्याम सुंदर बंध गए। श्याम सुंदर को बांधने वाली यदि कोई है तो वह केवल श्री राधा ही है। राधा ही श्याम सुंदर को बांध सकती है। ठाकुर जी बंध गए, मैया अन्य कार्यों में लगी। उसी समय भगवान ने देखा, भगवान तो उखल से बंधे हैं, यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे इनके यहाँ, भगवान इन वृक्षों के मध्य से निकले हैं। जैसे ही मध्य से निकले, धड़ाम से वह वृक्ष नीचे गिर पड़े हैं। जैसे ही वृक्ष नीचे गिरे, मैया दौड़ करके आई। आज मैया ने देखा लाला सुरक्षित है। अब मैया ने मन बना लिया कि मुझे अब यहां नहीं रहना, अब हम इस गांव को छोड़ देंगे। सबकी सहमति बनी, कहां चलें? बोले वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नव काननम, नव वनस्पति धाम वृंदावन है। आज भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न है। क्यों? बोले श्री राधा रानी के धाम जो जा रहे हैं। वृंदावन में आकर के भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ी चराना आरंभ कर दिया है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ी चराना आरंभ किया, उस समय भगवान ने अघासुर नाम के दैत्य का वध किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा, बोले कालिया नाग ने हमारे यहां की यमुना जी को अपने विष से प्रदूषित कर रखा है। तो भगवान ने आंदोलन का शुभारंभ किया। बोले अब हमें प्रदूषण मुक्ति का आंदोलन चलाना होगा। आज हमारे जमाने में मात्र एक कालिया नाग है, हो सकता है आगे आने वाले समय में हजारों लाखों कालिया नाग हों जो हमारे राष्ट्र की नदियों को प्रदूषित कर सकते हैं। यदि यह संकल्प नहीं उठाया तो भविष्य नदियों का खतरे में रहेगा। लेकिन हम इस लीला को नहीं समझ पाए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय गेंद खेलने के बहाने गए। आप सभी इस प्रसंग से परिचित हैं, किस प्रकार गेंद को नदी में, यमुना जी में फेंका। मनसुख ने जिद की वही गेंद ला के दे। ठाकुर जी उस गेंद को लेने के लिए यमुना के हृदय में कूदे। फिर उसके बाद स्वयं श्री कृष्ण ने यमुना को प्रदूषण से मुक्त करके सारे जगत वालों को बता दिया। लेकिन आज हमारे राष्ट्र की नदियों की क्या स्थिति है, किसी से छुपी नहीं है। इसका दोषी कौन है? आप और हम ही हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए लंदन वालों को टेम्स नदी, जिसको डेड नदी घोषित किया था, मृद नदी पुनः जीवित किया। यदि हम लोग भी जागरूकता रखें तो संभव है। इसलिए निजी रूप से हम सबका जागरूक होना भी नितांत आवश्यक है। छोटे छोटे उपाय हमें करने होंगे। बहुत से लोगों की आदत है नदियों में सिक्का डालते हैं। बहुत से लोग, हम लोग जब पुल पार करते हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बाई कार, कोई नदी आई तो सिक्का डाला। तो विचार करो, पहले जो सिक्का डाला जाता था वह तांबे का होता था। तांबे में जल शुद्ध रहता है। लेकिन आजकल तो सिक्के तांबे के हैं नहीं, आजकल सिक्के काहे के आते हैं? लोहे के। आप विचार करो, जब लोहा पानी में जाएगा तो जंग फैलाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा? पाप कर रहे हो या पुण्य कमा रहे हो? राधे राधे। मैं आजकल देखता हूं यमुना जी में लोग दीप प्रज्वलन करते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के दोने लिए और उसमें दीपक रख करके छोड़ते हैं। अरे भाई, प्लास्टिक की बजाय पत्ते का दोना लीजिए, उसमें आटे का दीपक बना करके रखिए। कम से कम जब वह दोना पानी में गलेगा, उसमें भी आटे का दीपक रहेगा, तो उसमें जो कछुए हैं, मछली हैं, वो उनका आहार बनेगा। अब लिया हमने प्लास्टिक के दोने डाल दिए। समय समय पर आजकल घरों में चलन बढ़ा है गणेश जी की स्थापना करने का। नवरात्रि में दुर्गा जी की स्थापना करते हैं।
फिर हम उनको नदियों में विसर्जन करने के लिए जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है विसर्जन पर, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था में हम लोगों को विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि वो जो विग्रह होते हैं उन पर जो कलर होता है वो केमिकल वाला होता है, और जब नदियों में डालेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए आप जो भी विग्रह बिठाते हैं तो वो अपने घर में ही वैकल्पिक व्यवस्था में ही उनको या तो कहीं कोई कुंड खोद करके उसमें समाहित कर ले कि नदियों में विसर्जित ना करें। हम तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते हैं तो साबुन इत्यादि का वहां प्रयोग ना करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, यदि हम लोग जागरूकता रखेंगे तो बहुत संभव है। अब तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी जो नाले नदियों में जा रहे थे यमुना गंगा में, उन पर टेपिंग का काम भी शुरू हो गया है। अब कोई बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाने में समय तो लगता ही लगता है, लेकिन अब टेपिंग का काम भी चला। आगे आने वाले कुछ ही समय में ये जो थोड़े बहुत जो नाले बचे हैं जो नदियों में जा रहे हैं वह भी रुक जाएंगे। कहने का अभिप्राय है कि नदियों के प्रदूषण के खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी और धरातल पर कूदना पड़ेगा, तभी संभव है। सोचिए, छोटे से हैं कृष्ण 5 वर्ष के और कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं। तो भगवान ने यहां प्रदूषण मुक्ति का संदेश समाज को प्रदान किया है। इसके पश्चात चीर हरण लीला प्रसंग का वर्णन प्राप्त होता है। महाराज श्री सुखदेव महामुनि ने गाया, हे मंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी कहा चीरुर विषम भुंजन कात्य निर्चन वृत्तम। देखो, मैं चीर हरण को लेकर के छोटी सी बात यहां पहले कह दूं, फिर इस प्रसंग को सुनाऊंगा। कुछ भगवान की लीलाओं के प्रसंग ऐसे हैं जिनमें लोग बहुत गलत और गंदी फवक्कियां कसते हैं। इतने निम्न स्तर की फवक्कियां कसते हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए जो भी चीर हरण जैसे प्रसंग पर गलत फवक्कियां कसता है, ऐसे लोगों से मेरा एक निवेदन है, उस समय जिस समय भगवान ने यह लीला की, उस समय भगवान की आयु का जरूर अवलोकन कर लें। भगवान की उस समय क्या अवस्था रही होगी। जिस समय भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया, उस समय भगवान की क्या अवस्था थी? मात्र 7 वर्ष की। और ये चीर हरण भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाने से पहले किया है। ठीक है, यानी कि उस समय भगवान की उम्र 5 या 6 वर्ष की रही होगी। बहुत गंभीरता से समझना। अब 5 या 6 वर्ष का बालक किसी महिला की साड़ी का पल्लू खींचे तो आप ही बताइए, क्या उस पर चरित्रहनन का दोष लगेगा? क्या 5 वर्ष के बच्चे में कामादिक विचार जन्म ले लेते हैं? 5 वर्ष के बालक में कामादिक विचार नहीं आया करते हैं। इसीलिए जो लोग चीर हरण जैसे प्रसंगों पर भगवान के चरित्र पर उंगली उठाता है, वो बहुत बड़ा भगवदीय अपराध किया करता है। बहुत बड़ा भगवदीय अपराध। अतः जब 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था को होने को थे, उस समय भगवान ने यह लीला की है। भगवान ने जब वस्त्रों का हरण किया, ब्रज गोपिकाओं ने वस्त्र मांगे, तब भगवान ने ही समझाया इस तरह निर्वस्त्र होकर के स्नान करना अशोभनीय है, आइंदा आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे। तब ब्रज गोपिकाओं ने कहा, प्रभु रास विहार कब करेंगे? तब भगवान ने कहा, आगामी आने वाली शरद पूर्णिमा को हम आपके साथ में रास विहार करेंगे। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गौ चारण करके वन से जब लौट करके आए तो देखा आज हर घर में बड़ी सुंदर एक उत्सव की तैयारी है। जगह जगह बढ़िया मालटाल बन रहे हैं। यशोदा मैया नंद बाबा भी बड़ी सुंदर व्यंजन बना रहे हैं। मालूम है यशोदा मैया ने आज कहा बनाया? बढ़िया सुंदर गरम गरम गुलाब जामुन। आज भगवान ने जहां चाशनी में तैरते बढ़िया गुलाब जामुन देखे, गरम गरम रहा नहीं गया। और बढ़िया उन गुलाब जामुन के अंदर केसर और भरी है। गुलाब जामुन में पिस्ता और केसर भरी हो और साथ में इलायची का तड़का और हो, पीसी हुई इलायची हो
तो क्या होता है, जब वो गुलाब जामुन चाशनी को पीता है और जब अंदर पहुंचता है और वो केसर और इलायची के साथ जब उसका मिश्रण का जब वो घोल बनता है और फिर उस समय हल्के हल्के गरम गरम गुलाब जामुन मुंह से तोड़ते हैं और जब वो केसर घुरी हुई चाशनी जब मुंह में जाती ना, ओ हो, आज भगवान ने जहां चाशनी में तैरते हुए गुलाब जामुन देखे, भगवान ने हाथ मारा, मैया ने हाथ पकड़ा, दूर जय जय कोय, पहले जय जय भोग लगेगो ता पाछे मिलेगो। तो कृष्ण कहते मध्य मैया मेरी तो निरी घरे में काऊ के घर जाए के पालूंगो। पहुंच गए नंद बाबा के पास, बाबा बना रहे थे बढ़िया देशी घी में मलाई के मालपुआ। अब भाई मलाई के मालपुअन की तो बात ही अलग है। वैसे तो आटे की भी पुआ अच्छे बनते हैं, लेकिन आटे के पुआ में क्या होता है, बीच बीच में काली मिर्च आ जाती है। बहुत से लोग सौंफ भी डालते हैं, वो दांतों में फंस जाती है। लेकिन जो मलाई के मालपुआ होता है ना, सीधे बाईपास। और मलाई के मालपुआ पे लच्छेदार रबड़ी और पड़ी हो, हाँ, मलाई के मालपुआ पे लच्छेदार रबड़ी हो और फिर उसका रोल बना करके और फिर उसको खाया जाए। ओ, आज भगवान ने जहां चाशनी में तैरते हुए बढ़िया मलाई के मालपुआ देखे, भगवान ने मारा हाथ, बाबा ने पकड़ा दूर, पहले जय जय को भोग लगेगा उसके बाद मिलेगा। बोले मत दो, मेरी तो निरी चेली काऊ के घर चलो जाऊंगा। गोपी के घर पहुंच गए, बढ़िया महाराज जो है का लच्छेदार रबड़ी बनाई रही। अच्छा, रबड़ी लच्छेदारी अच्छी लगे और मीठो होगा में कम, लच्छेदार रबड़ी में बहुत हल्का मीठा हो। अच्छा, बढ़िया कश्मीरी केसर और पड़ जाए, और जब केसर को बढ़िया पीरो पीरो अमृत जैसा कलर उतर के आवे ना, ओहो क्या झीनी झीनी वाकी महक है। भगवान ने जहां लच्छेदार रबड़ी पे हाथ मारो, गोपी बोली दूर, पहले जय जय को भोग लगेगो ता पाछे मिलेगो। अब भाई अब ब्रजवासी हैं तो इतना तो बखान हो गई होगो। हाँ, हमारे यहां तो हमारा मिठाई इनको किलो बना में, हमारे कहते बर्फी की हो ईंट, बर्फी की हो ईंट गाढ़ो हो श्रीखंड, बर्फी की हो ईंट गाढ़ो हो श्रीखंड, रबड़ी को हो पलस्तर बन जाए किलो अखंड, रबड़ी को हो पलस्तर बन जाए किलो अखंड। किलो कलाकंद जैसो, किलो कलाकंद जैसो बुर्ज बालूशाही की, किलो कलाकंद जैसो बुर्ज बालूशाही की। फिर आगे कहा जलेबी की जाली, आहा जलेबी की जाली। फिर कहा फैनी फाटक चढ़वाए ले, जलेबी की जाली फैनी फाटक चढ़वाए ले। फिर कहते हैं चम चम के चौतरा पे, चम चम के चौतरा पे पहरो दे पेठे की मिठाई, चम चम के चौतरा पे पहरो दे पेठे की मिठाई। और ऐसो किलो तोड़नो हुए तो ब्रजवासिन को बुलवाए ले है। तो आज हर घर में बढ़िया चकाचक जो है क्या माल बन रहे हैं। गोपी ने हाथ पकड़ के अलग कर दिए, दूर, पहले जय जय को भोग लगेगा उसके पश्चात मिलेगा। तो कृष्ण कहते हैं जय जय कौन है, भूत है, प्रेत है, जिंद है, पिशाच है, हर घर में जय 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 घुस गो है। पहुंचे बाबा के पास, कहा बाबा ये सब क्या है। बोले देखो हम खेती करते हैं ना तो इंद्र जल बरसाता है, और जब बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती है, इसलिए हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यह इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो जी सबरो माल टाला किलो इंद्र खा जावेगो। हाँ लाला इंद्र को भोग लगाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मन में सोचा इंद्र को ही देखना है। बोले इंद्र कब से भगवान बन गया, क्यों। बोले तो हमारे यहाँ का कर्मचारी है। बोले इसका काम तो जल बरसाने का है। उसी समय कृष्ण कहते हैं बाबा बड़ा अंधविश्वास में पड़े रहते हो आप लोग, खेती आप करते हो इंद्र करता है आके, खेत हल तो आप लोग चलाते हो ना। कभी अब आपने आंखों से देखा कि इंद्र ने पानी का पाइप पकड़ रखा होगा, देखो मैं पानी बरसा रहा हूं, कैसे बोला भगवान, काय का भगवान, वो तो कर्मचारी है हमारे यहाँ का। बाबा देखो ऐसा नहीं कि कृष्ण जानबूझ करके इंद्र का पूजन बंद करवाना चाह रहे हो, ना, यहां कृष्ण का उद्देश्य है प्रकृति के प्रेम का संरक्षण का संदेश। कृष्ण कहते हैं बाबा हम जो खेती करते हैं
वह गिरिराज पर्वत के संरक्षण में करते हैं। इसलिए हमारे यदि देवता हैं तो गिरिराज बाबा हैं। इसलिए हम सबको अपने राष्ट्र की, विश्व की प्रकृति का पूजन करना चाहिए। ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष, ये पेड़ क्या है? ये वृक्ष विराट परमात्मा के रोम हैं, रोम। अब कोई हमारे शरीर से रोम को उखाड़े पकड़ के सहन कर पाओगे? कितनी पीड़ा होगी। अब आप सोचिए, पेड़ कटते रहें, कितनी पीड़ा ठाकुर जी को होती होगी। ये नदियां क्या हैं? ये विराट परमात्मा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।